Recording in progress. Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. उस दिन आप ही के सिस्टम में कुछ कर रहे थे क्या हम लोग ना? अच्छा, यहाँ ट्राई कर रहे थे ना? Sir, अपन से index वो index को split कर अच्छा, एक पेज बना रहे थे ना वो डिस्प्ले कराने के लिए, टूर्नामेंट वाला। जा रहा है? मेरा आवाज जा रहा है? हेलो, जा रहा है ना आवाज? Yes, sir. चलिए। मेरी बात नहीं आई ब्रेक हो क्या आ रहा है बहुत, वो टूट टूट के आ रहा है। Yes, sir. आवाज ठीक है सर? हाँ, अब ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है ठीक है। Yes, sir. ओके, तो ये तो देख लेते हैं डेटा आ रहा था या नहीं आ रहा था वहां से। देख लेते हैं डेटा आ रहा था या नहीं आ रहा था वहाँ से। पेज तो आ गया। डेटा डिस्प्ले नहीं कर रहा है अभी, है ना? ठीक है, बट डेटा भेज दिया हम लोगों ने। देख लेंगे डेटा को। Yes, sir. तो पेज था हमारा, दिस वाज द पेज। तो देखिए, अभी डेटा डिस्प्ले करने के लिए कोई हमने कोड लिखा ही नहीं है ना, कुछ ऐसा बनाया नहीं। तो वी नीड अ टेबल एक्चुअली हियर, जैसे यहाँ लिख देते हैं हम लोग, TOENAME टेस्ट टूर्नामेंट ऐसा करके टेबल बना देते हैं। ऑब्वियसली बूटस्ट्रैप में क्लास डाल देंगे हम लोग के नाम से। फील्ड्स देख लेते हैं। आईडी था, नाम था, स्टार्ट डेट एंड डेट, है ना? आईडी नेम, दो चीज को तब तक डिस्प्ले कराते हैं, या चलिए डाल ही देते हैं सबको। आईडी नेम, स्टार्ट डेट, स्प्लिट टू राइट। ठीक है, तो इस तरह से आ गया तब तक। थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं हम चाहने से ऊपर में।
मार्जिन देता हूँ मैं empty। अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, जो 5 दे के देखते हैं। चलिए हो रहा है ना, आ गया। बाद में और लुक्स के ऊपर काम कर सकते हैं, बट राइट नाउ डेटा लाना है हम लोग को, है ना। डेटा लाना है, तो किस टाइप का डेटा आएगा उसको जनरली हम लोग क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डिक्लेयर कर देना होता है, ठीक है, @MOTL मॉडल। एंड देन हम सेंड क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से ना, व्हाट वी हैव सेंड, देखिए हमने, ठीक है, ये सेंड किया टूर्नामेंट्स, ठीक है ना। व्हाट इज द टाइप ऑफ टूर्नामेंट, है ना, इसका टाइप क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए इसका टाइप है एक लिस्ट, देखिए है ना, ठीक है, इट्स टाइप इज लिस्ट और जेनेरिक है वो, ठीक है। तो हम किस क्लास, ये कौन सा टाइप भेज रहे हैं यहाँ पे, हम टूर्नामेंट को भेज रहे हैं, तो दिस इज व्हाट इज बीइंग रिटर्न फ्रॉम हियर, है ना। तो उसी को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेना होगा तो लिस्ट, फिर उसके बाद में टूर्नामेंट। सर ये फर्स्ट टाइम में क्यों सर लिखना सर? क्या चीज सर फर्स्ट लाइन वाले जब सर लिखे सर मॉडल लिस्ट टूर्नामेंट सर, तो सर वो मॉडल को विजिट करेगा सर। मतलब यहाँ पे हम बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो डेटा पास हो रहा है उसका टाइप क्या है ना, डेटा टाइप क्या है। अच्छा सर, डेटा टाइप क्या है? यस जब सर। पीछे में आवाज बहुत इको हो रहा है एक्चुअली। एक मिनट सर, फिर से रिकनेक्ट करता हूं। हाँ यस सर, ठीक है सर। अभी ठीक है। अभी ठीक है। यस सर। अच्छा सर अभी, बैक, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर बैक नॉइज नहीं ना है सर? थोड़ा थोड़ा तो कुछ इको हो रहा है, शायद स्पीकर पे है क्या। नहीं सर, मतलब कंप्यूटर ऑडियो पे ही है सर। अच्छा अच्छा। एक मिनट पता सर, नहीं। ईयरफोन लगा लेते हैं सिर्फ। अच्छा ईयरफोन से शायद ठीक हो जाए। यस। ठीक है। यस सर, ठीक है सर। हाँ अभी ठीक है। यस सर। सर बैक नॉइज नहीं आ रही? नहीं अब नहीं आ रहा है। यस सर। तो बगल में चुटके से उसी का आवाज है, तो वही पूछा सर, ऐसा नहीं है अच्छा कुछ। तो देखिए, जैसे अभी इसको समझना है तो और भी एक ब्रॉड टॉपिक है हमारे पास में, ठीक है। तो यस सर। उसको समझा जा सकता है, जैसे किस तरह से आप व्यू को डेटा पास करते हैं ना, ठीक है। तो अब खैर बहुत दिन यस पहले मैंने सर। इसको पढ़ा हुआ था। तो अब यस जैसे सर। इसको जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अच्छा देख लेते हैं एक बार। और देयर आर मेनी यस वेज सर। एक्चुअली यूजिंग विच यू कैन पास डेटा टू अ व्यू, है ना। तो यस पी सर। एस एस आई पासिंग। सर इंडेक्स में मतलब वो वे यूज करें जिसे इंडेक्स में जो भी आ रहा है वो व्यू के पास जाए सर। हाँ एग्जैक्टली, है ना। तो ये यस देखिए सर। जैसे मैंने और ये सर, लिखा। हाँ और बोलिए सर बोलिए। व्यू में फिर सर टेबल बनाना उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर वो इंडेक्स में ही सर टेबल बनाएंगे। नहीं वो इंडेक्स, इंडेक्स से तो हमारा व्यू है ना यहाँ पे। यस इंडेक्स से सर। व्यू है, तो वहीं पे हम लोग, अब जैसे आपको डेटा डिस्प्ले करना है, कोई जरूरी नहीं कि टेबल ही बनेगा, है ना। जैसे एग्जांपल के यस तौर सर। पे अगर हम कोई ई कॉमर्स टाइप का साइट बना रहे हैं, तो जो पहला पेज होता है, ठीक है, तो उसमें तो डेटा डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो बट यस सर। इन अनदर फॉर्म, है ना, जैसे उसमें जनरली हम बोलते हैं कार्ड बोलते हैं, क्योंकि मतलब एक इसका प्रोडक्ट के लिए एक स्पेस बुक किया जाता है ना, ठीक है। तो जैसे यस सर। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आते हैं, ठीक है, तो जैसे ये जो बॉक्सेस जो दिख रहा है यहाँ पे ना, हम लोग अलग टाइप से, देखिए ये एकदम सिमिलर टाइप का है ना, ये सब यस बॉक्सेस, सर। ठीक है। तो पहले तो इन यस सर। बॉक्सेस में डिवाइड किया गया, उसके बाद में फिर उन बॉक्स के अंदर भी आप देखिएगा छोटा छोटा कुछ मतलब बना दिया गया है ना, ठीक है। तो अब मतलब इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपको क्या करना नहीं करना है, और चारों में सिमिलरिटी दिख रहा है हम लोग को, मतलब ये देखिए बड़ा बॉक्स, उसके अंदर में छोटा छोटा चार चार बॉक्स दिया हुआ है, देखिए ना। फिर नीचे में हम लोग को दे दिया कि अगर आपको सारा ऑफर देखना है तो आप क्लिक कीजिए और सारा ऑफर देख लीजिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो ऐसे यस करके सर।
तो आपको जैसे डिस्प्ले करना है आप डिस्प्ले करा सकते हैं, टोटली अप टू यू है ना, ठीक है, जो कराना है आप कराइए। यस सर। तो अब जैसे देखिए यस जैसे मैंने ये लिखा इतना, तो पहला ऑप्शन में मुझे आया कि ASP.NET कोर और वो MVC वाला है ना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा, देखिए यहाँ पे व्यू बैग आ रहा है, दुनिया भर का चीजें आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। यस तो सर। अब जैसे एंड अगर हम ऑफिशियल देखने की कोशिश करें, ये जैसे है ना, ठीक है। यस ये रहा, तो ये उल्टा बता रहे हैं, तो ट्रांसफर डेटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर, ऐसे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये यस तो सर। हम फॉर्म से करते हैं जनरली है ना, ये वाला मतलब जहां तक मेरा नॉलेज आता है। अब देखते हैं अंदर में क्या है, बिकॉज दिस पेज आई हैवंट सीन येट, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम मिल रहा है। और ये देख लीजिए व्यूज के बारे में यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ पे लिखा भी पासिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर्स टू व्यूज करके ना, अंदर पढ़िएगा तो है ना। यस तो सर। अगर हम जाके इसको देखते हैं, मतलब अभी फिलहाल ये है ना, तो यस सर। ये जो आगे टॉपिक है ना, इफ यू क्लिक किया तो देखिए एक्चुअली राइट नाउ वी आर यूजिंग दिस, ठीक है। हम लोग ये यूज कर रहे हैं स्ट्रांगली टाइप डेटा करके है ना, ठीक है, जिसको हम व्यू मॉडल भी कभी कभी बुलाते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो यस सर। लिखा भी है, देखिए द मोस्ट रॉब, इसलिए देखिए बाकी का मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली है ना, ठीक है, बिकॉज मैं पहले चाहता हूँ कि आप इसका आदत डाल लीजिए ना, एंड देन लेट ऑन, यस सर। ठीक है। जब आपको खुद से समझ आ जाएगा चीजें, तो ये सब तो आप अपना से भी क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये थोड़ा सा सेशन की टाइप से काम करता है, ये जो दोनों ये वाला स्पेशली है ना, ठीक है, व्यू बैक, इट यस सर। वर्क्स लाइक अ सेशन, ठीक है। तो सेशन जैसे एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है ना, इट कैन बी एक्सेस्ड अक्रॉस ऑल द पेजेस, जितना भी पेजेस है आपका डेटा में, आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी यस तरह सर। से ये भी काम करता है व्यू बैक है ना। तो देखिए अब ये सब जो सुपर ग्लोबल वाला जो चीजें होता है ना, उसमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी होता है कई बार, मतलब देयर इज ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर जो बोलता है उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप यूज कर सकते हैं, बट कुछ ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर बोलता है कि नहीं, आपको ग्लोबल कभी यूज नहीं करना चाहिए। तो ये डिबेटेबल कॉन्सेप्ट रहता है हमेशा है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे यस अभी हम लोग को अगर सेफ रहना है, तो वी डोंट हैव टू गो इनटू दोस डिबेटेबल कॉन्सेप्ट राइट नाउ, हम बाद में जब आपका बहुत नॉलेज हो जाता है, जैसे अभी मैं कोशिश करता हूँ ये सब को पढ़ के और जानने का है ना, ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस तरह से। तो यस सर। और अब देखिए कहीं ना कहीं देखिए एज अ टीचर हमारा रोल क्या है, फिलहाल हमारा रोल है कि फिल्टर भी करना चीजों को, मतलब अभी आपका कंफ्यूजन कम हो, आप मतलब वो चीजें ज्यादा यूज कीजिए जो मोस्टली यूज होता है, ठीक है। तो देखिए अब साफ साफ मैं नहीं बोल रहा, माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है बात, कि देखिए द मोस्ट रोबस्ट, ठीक है, अप्रोच इज टू स्पेसिफाई मॉडल टाइप इन द व्यू है ना, जो सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है, दैट इज एंड सबसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तरीका ये है, यस सर। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रांगली टाइप डेटा, ठीक है। तो ये व्यू मॉडल भी बुलाता है, तो वही अप्रोच मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है। तो इनिशियली शुरू में ही, और देखिए एक पेज के पास में अलग अलग टाइप का डेटा नहीं जाता है जनरली है ना, ठीक है, मतलब जनरली अ पेज इज रिलेटेड टू वन मॉडल, रिमेंबर है ना, ठीक है, जनरली ऐसे रहता है। तो इससे तो प्लानिंग होता है ना बहुत सारा, जब हम लोग ये सब प्रोजेक्ट यस डेवलप सर। करते हैं, तो जैसे यहाँ पे भी आप देखिएगा, ये जो पेज हमने बनाया है, ठीक है, ये जो इंडेक्स बनाया है हमने, जो कि टूर्नामेंट का डिटेल्स ये करता है, डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो हमको सिर्फ टूर्नामेंट का डिटेल्स चाहिए, ठीक है, मतलब ठीक है। तो ये देखिए इसके साथ हम लोग, मतलब इस मॉडल के साथ में हम लोग रिलेटेड है ना, ठीक है। एंड ऑब्वियसली देखिए मॉडल का मतलब सिर्फ, देखिए जैसे हम लोग अभी डेटाबेस में काम करते हैं ना, डेटाबेस में क्या होता है कि हमारा डेटा दो तरीका से एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अब ये सब मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, आप चाहने से इसको अपना दिमाग लगा के मतलब जस्टिफाई कीजिएगा, सही है गलत है सब चीजें, ठीक है। तो दीज आर यस माई सर। कॉन्सेप्ट्स। तो देखिए कुछ है जो परसिस्टेंट होता है, ठीक है, परसिस्टेंट मतलब जो स्टोर्ड है, जो मतलब आपका जैसे वो जो डेटाबेस बंद करने के बाद भी वो जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल टेबल्स, ठीक है, या इवन व्यूज जो सेव्ड है एक्चुअली में, ठीक है। तो जो आपने यस व्यू सर। सेव करके रखा है, जो टेबल सेव करके रखा हुआ है, परसिस्टेंट है, ये आपका कंप्यूटर बंद करने के बाद में, या जो आपका प्रोग्राम है DBMS बंद करने के बाद में जाता नहीं है, रहता है वहीं पे है ना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऑल्सो जब आप कनेक्ट करते हैं अपने ये डेटाबेस के साथ में, तो यू विल फाइंड दीज थिंग्स है ना। बट जो हम क्वेरीज लिखते हैं, ठीक है, वो टेम्पररी होता है, जिसको हम ट्रांजिएंट भी बोल सकते हैं, यस। ठीक है। तो QUERIS क्वेरी का जो रिजल्ट होता है, क्वेरी रिजल्ट लिखते ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो क्वेरीज तो एक्चुअली हम सेव करके नहीं रख सकते। नाउ दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली ट्रू है ना, ठीक है, दिस इज नॉट 100% ट्रू, बिकॉज अभी अगर आप है ना मतलब प्रोसीजर वाले उसमें जाते हैं, जैसे फंक्शंस बनाते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं, तो आप क्वेरी को भी सेव करके रख सकते हैं, इट्स पॉसिबल, ठीक है, यू कैन सेव क्वेरीज ऑल्सो है ना, ठीक है। बट मान लीजिए जो जनरल पर्सपेक्टिव है ना, जो हम लोग वन वन लाइनर्स लिखते हैं, जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिस फ्रॉम समथिंग, ठीक है, ऐसे करके जो भी हम लिखते हैं, तो वो तो सेव करके नहीं रखते, हमने लिखा, रिजल्ट मिला, रिजल्ट देख लिया, उसके बाद में क्या हो जाता है, हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए वो भी तो एक डेटा ही है ना, दैट इज ऑल्सो डेटा, यस रिमेंबर, सर। ठीक है ना। तो बट वो क्या यस किया सर। हमने, उस क्वेरी को सेव करके नहीं रखा हुआ। अभी जैसे मैंने सडनली एक बताया आपको कि आप क्वेरीज को भी सेव करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, इन द फॉर्म ऑफ
स्टोर्ड प्रोसीजर्स है ना, उस लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, उसको भी सेव करके रख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो बट ये थोड़ा सा मतलब एडवांस टाइप का चीजें हो गया, जो बेसिक एसक्यूएल में कवर नहीं होता है सब चीजें, ठीक है। जब आप पीएल एसक्यूएल लेवल पे आते हैं, प्रोसीड्यूरल एक्सटेंशन पे आते हैं, तब जाके क्या होता है, ये सब चीजें डिस्कस होता है वहाँ पे, ठीक है। बट अदरवाइज जो क्वेरी रिजल्ट है जनरली इट इज टेम्पररी, इट इज ट्रांजिएंट, ठीक है ना। तो ठीक है, जिसको सेव करके नहीं रखते हम लोग। बट टेबल्स एंड व्यूज जिसके अंदर डेटा है, ठीक है, तो वो हम लोग सेव करके रखते हैं, है ना। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे आपका प्रोग्राम में भी, तो मॉडल कैन बी आइदर टेबल और व्यूज, ठीक है, ये भी हो सकता है हमारा मॉडल, ये हमारा मॉडल क्वेरी का रिजल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अभी हम फिलहाल वी कैन कंसिडर, ठीक है, ये जो टूर्नामेंट है इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं एज मॉडल, ठीक है। अब मॉडल हमारा कंप्लीट, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि कंप्लीट मॉडल होगा ना, जैसे अभी तो खैर कंप्लीट ही है, बिकॉज हमने टूर्नामेंट्स का सारा डिटेल्स यहाँ पे लाने का कोशिश किया, ठीक है। बट समटाइम्स यस सर। आप क्या कीजिएगा, फिल्टर कीजिएगा ना, मतलब वही टूर्नामेंट्स जो एक्टिव है, जैसे अगर फिर से हम वो पेज यस पे सर। जाएंगे तो आप देखिएगा वहाँ फिल्टर करने का ऑप्शन है, कि जो शुरू हो चुका है सिर्फ उसी को दिखाया जाए, ठीक है। मतलब वो साइट बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, ठीक है, जो चेस रिजल्ट्स है या, ठीक है। जैसे अभी कल जो कंक्लूड हुआ, ठीक है, मेरे बेटा का जो वो था, तो जो कल कंक्लूड हुआ, तो देखिए अभी मैंने फिल्ट्रेशन काफी इसका सीख लिया है और भी, ठीक है। तो देखिए बिहार में तो यस आज, सर, पहले कंट्री सिलेक्ट करना फिर हाँ स्टेट को सर। ठीक है। तो अब देखिए जैसे ये जो अभी आ रहा है, ठीक है, इसमें हर तरह का है टूर्नामेंट, वही अपडेट के हिसाब से क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ना, अपडेट के हिसाब से फिल्टर किया हुआ है शायद, ठीक है। तो जैसे सर देखिए ये फिल्टर सर डेट वाइज या टाइम वाइज कर रहा है सर? टाइम, वो डेट टाइम वाइज, ठीक है, एक तरह से, क्योंकि आवर्स में देखिए ये यस लोग सर। ने मेंटेन किया हुआ है ना, आवर्स लेवल तक जा रहा है। तो क्योंकि कल लास्ट अपडेट हुआ था इसमें 10 घंटा पहले, देखिए है ना, कल जब रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस हुआ तो लास्ट वही अपडेट हुआ। बट ये बाकी का जो पुराना टूर्नामेंट से सब देखिए 8 दिन पहले, ठीक है ना, 12 दिन पहले, 29 दिन पहले, ऐसे करके ये लोग अपडेट किया हुआ है, ठीक है, सब चीजों को। तो जैसे इस टूर्नामेंट के लिए हम लोग मोतिहारी गए हुए थे, एंड दिस वाज द टूर्नामेंट दैट कंक्लूडेड यस्टरडे, ठीक है। तो मेरा बेटा का टीम ये था, ई था, ठीक है, तो जिसमें बच्चा लोग ही था, एकदम छोटा सा यस सर। बच्चा था ये लोग, ठीक है। तो 12 पे फिनिश किया ये लोग स्टार्ट किया था 16 पे, ये लोग रैंक 16 था, तो बेटर ही हुआ एक तरह से देखा जाए तो। बट ठीक है, अभी जैसे इस टीम में देखिएगा तो मेरा बेटा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था एक्चुअली में, ठीक है। आउट ऑफ देखिए ना, आउट ऑफ यस 5 सर। गेम्स इसने 4 जीता है, सिर्फ एक हारा था, ठीक है, वो भी काफी रेटेड प्लेयर था। यस सर। तो कौन सा था वो मैच जिसमें, तो जैसे ये खेला था देखिए ना, तो ही वन रेटेड प्लेयर, देखिए रोहित से जीत गया, ठीक है, ये रेटेड है, और मेरा बेटा रेटेड नहीं था। ये विक्रम से भी जीत गया आराम से, ये तो खैर अनरेटेड था, इससे हार गया था ये कुमार शिवम से ना, ठीक है, तो इससे ये हार गया था। तो यस सर। तो ये भी रेटेड था, ठीक है, वो भी बोला कि थोड़ा सा गलती हुआ, ठीक है, उसकी वजह से हार गया हुआ है ना, ठीक है। बाकी ये दोनों तो अनरेटेड था, तो ये लोग ऐसे हरा दिए, ये तो आए नहीं एक्चुअली, ठीक है, ही डिड नॉट कम है ना, ठीक है। तो ये ऐसे ही पॉइंट मिल गया ये। तो आउट ऑफ 5 मैचेस, ठीक है, इसको मिला, बट बाकी का प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाया, देखिए ना, ठीक है, नहीं तो ये लोग का टीम ऊपर जाता था। ये 5 में से सिर्फ 2 ही जीत पाया, ये 5 में से 2.5 जीत पाया, और ये 5 में से 2 ही जीत पाया है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो खैर अभी इससे क्या हुआ है ना, इससे इसको बहुत वो मिला है वहाँ पे, मतलब रिकॉग्निशन काफी मिला है इसको, है ना, ठीक है, कि मतलब लोग पहचाना है इस बार कि अच्छा मतलब ऐसा भी प्लेयर है बोल के। तो बोला नेक्स्ट टाइम सबने बोला कि अच्छा मेरा टीम से खेलना, मेरा टीम से खेलना, बिकॉज दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर टीम्स है ना, जैसे रेटेड रेटेड टीम है। तो ये लोग तो अनरेटेड, तो शुरू में कोई लोग पूछा नहीं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो ये लोग यस अपना सर। ये क्लब का ही टीम बना के ये लोग खेल दिया जाके वहाँ पे ना, ठीक है। तो सब इनएक्सपीरियंस, बट इट वाज अ गुड एक्सपोजर। बट स्टिल ठीक है, मतलब ये जो परफॉर्म किया ना, परफॉर्म करने की वजह से क्या था कि बहुत लोगों के नजर में आ गया अभी, ठीक है, कि अच्छा ये भी प्लेयर है ना, ठीक है। और तो यही होता है, यस। मतलब धीरे धीरे ना, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि अभी बड़ा टीम भी कंसिडर करेगा इसको, है ना, ठीक है। तो इसलिए एक्सपोज कराना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, सब यस चीज सर। में, है ना। तो एंड देखिए इस मतलब सॉफ्टवेयर में इतना मतलब वो है, मतलब क्राइटेरिया, जैसे देखिए ये प्लेयर रेटेड नहीं है, बट यहाँ पे कंपेयर किया गया, अगर ये रेटेड प्लेयर के हिसाब से खेलता तो कितना अच्छा खेला है ये, ठीक है। तो देखिए, तो ये बोला कि जो गेम्स खेला है ना, ये 1295 लेवल का रेटेड प्लेयर के हिसाब से खेला हुआ है, देखिए ना, ठीक है। तो ये तो कहीं ना कहीं मतलब दुनिया भर का ये मतलब वी कैन नॉट कॉल इट एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, बट ये डेटा साइंस है मेरे ख्याल से, ठीक है ना, ये वाला, कि दुनिया भर का स्टैटिस्टिक्स को जोड़ जाड़ के, ठीक है, और फिर क्या क्या है ये फिगर यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो दिस प्लेयर डजंट हैव, देखिए कोई रेटिंग नहीं, कोई रेटिंग नहीं, नेशनल इंटरनेशनल कुछ रेटिंग नहीं अभी फिलहाल, ठीक है। और ये भी देखिए, ही स्टार्टेड एज 65 रैंक ऑन द टेबल और खत्म किया है 15 रैंक, बहुत सारा रेटेड के ऊपर में खत्म किया है ना, ठीक है। तो हालांकि ये अनरियलिस्टिक है, ये सब मैं अभी मानता नहीं हूँ, बिकॉज जिस टाइप का गेम्स इसको मिला है, कुछ हल्का गेम्स भी मिला है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और जो प्लेयर्स जैसे इससे बेटर प्लेयर्स है जो इसी का एज का है एक्चुअली में, वो लोग पुराना खेलता है। तो जैसे जो हमारा टीम ए और टीम बी तो था, ठीक जैसे है। जैसे टाइम के वैसे वैसे स्कोर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन और बेनिफिट बस। क्या चीज क्या चीज।
सर जैसे जैसे सर इसको एक्सपोजर मिलेगा और मतलब गेम खेलेगा सर, और मतलब इसकी से बेनिफिशियल। हाँ ऑब्वियसली स्किल भी बढ़ेगा, ठीक है, सब बढ़ेगा, इसलिए तो एक्सपोज कराना वही यस जरूरी है, सर। जितना हो सके उतना खिलाना जरूरी है, और ठीक है। ग्रुपिंग भी होगा सर। हाँ एग्जैक्टली है यस ना। सर, टॉप रेटेड प्लेयर्स के साथ इसका सर ग्रुपिंग भी होगा। हाँ होगा एग्जैक्टली exactly। तो अब जैसे जो हमारा टीम सी था, ठीक है, मुजफ्फरपुर का है ना, तो ये सब बच्चा इसी का एज का लगभग लगभग है, ठीक है, ये तो क्लासमेट ही है उसका लड़का, ठीक है। तो बट अभी जैसे देखिए ये लोग का क्या था, ये लोग पॉइंट्स कम आया, आउट ऑफ 5 लोग 3-3 लाया है ना। बड़े लोग का मैचेस अगर देखिएगा तो ये लोग का मैचेस टफ था एक्चुअली में, है ना। तो इन लोगों को मतलब टॉप टीम्स मिला है खेलने के लिए, देखिए जैसे इस लड़का को लगातार देखिए ना 4-4 रेटेड प्लेयर मिला है खेलने के लिए, ठीक है। तो उसी में क्या हुआ, इसका गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो क्योंकि ये खुद भी रेटेड है, खुद 1213 रेटिंग है, लेकिन ये खेला है देखिए 1700 के साथ में, ठीक है। तो ये मतलब बहुत बड़ा लेवल का प्लेयर होगा, ठीक है, जो 1789 है, ठीक है, तो उससे तो ऑब्वियसली जीतना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जितना इसको मिला है सब वैसे मिला है, देखिए रेटेड रेटेड मिला है, ठीक है। तो इसने भी अच्छा किया, 1200 के 1400 को भी हराया, देखिए ना, ठीक है। तो ये चीज होता है कि मतलब एक्सपोजर इज समथिंग इंपॉर्टेंट। तो ये लड़का मतलब लगातार अभी 3 साल से या 2 साल से खेल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए, और ये कोई टूर्नामेंट नहीं छोड़ता, जैसे अभी जा रहा है मुंबई शायद खेलने के लिए। तो ये 29 को या 30 को उसका यस। ट्रेन है, कल बात कर रहा था कि जाएगा वहां पे, मुंबई खेलने के लिए जाएगा अभी, है, ठीक है, मुंबई भी नहीं है, महाराष्ट्र में एक क्या जगह है, तो वहां जा रहा है खेलने के लिए अभी, है ना। तो ये छोड़ता नहीं है, और इसीलिए स्कूल भी छोटा सा स्कूल में नाम लिखाया हुआ है इसका। तो मतलब स्कूल का भी टेंशन नहीं रहता है इसको, कि स्कूल भी नहीं खोजेगा अटेंडेंस वगैरह, है ना। हालांकि मैनेज हो स्कूल, जाएगा। हाँ मैनेज हो जाता है, तो हालांकि स्कूल का ऐसा कोई यस टेंशन नहीं रहता है। मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी एप्लीकेशन दे दे रहा हूँ, है ना। तो स्कूल से बोला हुआ है कि ऐसा अगर सर। कुछ इवेंट होता है तो हम लोग के लिए भी अच्छा है, कि अगर हमारा बच्चा मतलब कहीं पे परफॉर्म करेगा, है ना, तो इसमें चिंता का बात नहीं है, हम लोग मतलब अटेंडेंस देख लेंगे बोल के। तो जैसे अभी जितना ये 3-3 टूर्नामेंट्स में गया था, तो एक तो जो किशनगंज गए थे हम लोग, वहाँ तो खैर वो इंटर स्कूल ही था, तो उसमें तो स्कूल वाला कुछ बोलेगा नहीं, बिकॉज एक तरह से वो सब जाना ही है जबरदस्ती, वो तो बिहार सरकार करा रहा है, ठीक है, तो उसमें यस जाना ही वो था। तो सर उस हिसाब से स्कूल से अटेंडेंस मिल ही जाना। हाँ लेकिन स्कूल ने सपोर्ट नहीं किया एक्चुअली में, स्कूल अपना कुछ नहीं भेजा ना, स्कूल ने कुछ फाइनेंशियल मदद किया, कुछ भी नहीं किया स्कूल ने, ठीक है, वो गलत था, स्कूल को थोड़ा सा देखना चाहिए था, यस ठीक है। सर। यस सर। तो स्कूल से 2 बच्चा गया हुआ था, तो लेकिन स्कूल ने नहीं किया मदद कुछ भी, है ना। और अभी वाला तो खैर वो जो मोतिहारी गए थे वो तो कम्प्लीटली पर्सनल था, उसमें तो स्कूल का कोई इंटरवेंशन था ही नहीं, ठीक है, तो खैर उसमें गए, तो वो पर्सनल था। फिर इसके बाद में ये अभी जो हुआ, तो ये भी लीव लेके ही आखिर 3 दिन 4 दिन का लीव लिया, इसमें भी 3 दिन का लीव लिया, 2 दिन का लीव लिया था, तो फ्राइडे सैटरडे को, और ये संडे तो खैर कल बंद ही था, तो लीव लेके गया था वहाँ पे। तो यस इसमें सर। लेकिन मतलब प्रिंसिपल से मेरा बात हुआ है, तो प्रिंसिपल ने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, मतलब बच्चा लोग ऐसे भी एब्सेंट करता है, इनफैक्ट क्लास 9-10 में तो कोई क्लास नहीं करना चाहता है ना यहाँ पे बिहार में, तो सब कोचिंग जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा से अच्छा स्कूल में भी अटेंडेंस नहीं है क्लास 9-10 में, यस सर। ठीक है। जैसे डीएवी हो गया, ये सब में भी क्या है, ये सब में भी नहीं है अटेंडेंस। और 11-12 तो खैर नाम का ही चलता है सब जगह यहाँ पे ना, 11-12 तो कोचिंग ही है जो मतलब चल रहा है, स्कूल तो चलता ही नहीं है। तो खैर लाइक दैट। तो देखिए साइट में कितना स्टैटिस्टिक्स है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो इसको मैं जितना देखता हूँ ना उतना मुझे काफी कुछ समझ में आता है, ठीक है, इसमें से ना। एंड ये सब भी देखिए, मतलब हम लोगों ने भी टेबल दिखाया, इसने भी टेबल दिखाया, देखिए टेबल में भी कितना अच्छा से स्टैटिस्टिक्स दिखाता है, जैसे ये जो बॉक्सेस है इसका मतलब है कि वो किस कलर से खेला था, देखिए ना, ठीक है। तो जब ये मैच हुआ था इसका, ठीक है, तो ये किसका दिखा रहा है, तेजस का दिखा रहा है शायद, है ठीक है, हाँ तेजस शांडिल्य का यस दिखा सर। रहा है। तो तेजस ने दीपू कुमार से खेला था, तेजस का कलर क्या था, ब्लैक था, देखिए ना, ठीक है। फिर उसके बाद में, ठीक है, यस इसने व्हाइट से खेला, इसने ब्लैक से खेला, इसने व्हाइट से खेला, इसने ब्लैक से खेला, ऐसे करके, तो देखिए, तो इवन दीज थिंग्स ऑल्सो है ना, ठीक है। तो मतलब लिख के नहीं, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट लिखा नहीं, इसके जगह में क्या हुआ कि इस तरह का कुछ डिस्प्ले करा दिया ऐसे करके ना, ठीक है, कि जिससे हम लोगों से मालूम चल जाए कि अच्छा क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये सब छोटा छोटा इनोवेशन है, ठीक है। तो ये करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं चीजों को। तो द आंसर इज एक्चुअली इफेक्टिव, है ना, इफेक्टिव होना चाहिए हमारा, उतना सुंदर नहीं भी दिखने से होगा, ठीक है ना चीजें। एंड देखिए इसका फुटर कितना सिंपल है, लेकिन ये फुटर इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, देखिए ना, ठीक है, कि चेस टूर्नामेंट रिजल्ट सर्वर से आ रहा है, ये सब चीजें आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट मतलब ये 2006 से शायद इन लोगों ने स्टार्ट किया है इस सर्विस को। हालांकि इनका जो वो जो सॉफ्टवेयर है ये वाला स्विस मैनेजर जो है, ठीक है, तो स्विस मैनेजर एक्चुअली 1986 से शायद चल रहा है ना, ठीक है, तब से चल रहा है ये। तो बट ये शायद सर्विस इन्होंने स्टार्ट किया हुआ 2006 में, और अभी तक चला रहा है ये लोग, तो काफी पुराना हो गया ये भी, है ना, ठीक है। एंड देन दिस इज द ब्रांड, ये कंपनी जो भी है हेंज हर्जॉग करके जो भी है, ठीक है, सीएमएस वर्जन सो एंड सो ऐसे करके, ठीक है। तो एक्चुअली इस सॉफ्टवेयर में जितना टूर्नामेंट्स होस्टेड रहता है ना, नॉर्मली उसी का रिजल्ट यहाँ पे आता है, तो ज्यादातर टूर्नामेंट्स तो यहीं पे है, ठीक है। और जितना अपने देश में भी नेशनल स्टेट, ठीक है, तो इंटरनेशनल ये सब लेवल का टूर्नामेंट होता है, सब इसी में होता है। इसका तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ आएगा, बट ये भी आया यहाँ पे, ठीक है, ये भी स्टेट लेवल है, तो ये भी आ गया यहाँ पे। तो खैर,
तो अभी जैसे इफ वी गो टू द होम पेज अगेन, तो वहां पे भी देखिएगा कि जैसे ये जो लिस्ट है हमारा, ठीक है, इसमें आप देखिएगा ऊपर में लेजेंड दिया हुआ है कि नॉट स्टार्टेड, प्लेइंग, फाइनलाइज्ड करके, ठीक है। तो देखिए अभी जो हम लोग यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं तो ये फाइनलाइज हो चुका है ये वाला, ठीक है ना। और ये वाला बता रहा है कि अभी तक चल रहा है, फिफ्टी यस थ्री सर। डेज से अभी तक चल रहा है, पता नहीं ये वाला, ठीक है, यहाँ पे दिखा हुआ है कि ठीक है प्लेइंग करके, है ना। आई डोंट नो ये किस टाइप का है, ठीक है, टूर्नामेंट की अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ प्लेइंग, या हो सकता है कि वो कंप्लीट ही नहीं किया हो, क्या मालूम है, ठीक है, आई डोंट नो। या हो सकता है कुछ मैचेस करा के बंद कर दिया हो, अभी होगा, जैसे ये कंप्लीट हो चुका है ये वाला, है ना, मेन वाला। बट वो मेन वाला में क्या दिक्कत है पता नहीं, कुछ हो सकता यस है कि नहीं हुआ होगा, है ना। तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है हम लोग को। तो इफ यू वांट यू कैन फिल्टर दैट आउट, ठीक है, उसको फिल्टर कर सकते हैं, जैसे यहाँ से, है ना, कि अभी ऑल टूर्नामेंट्स दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी आपको रनिंग देखना है तो रनिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी है कि लेस देन और इक्वल टू 3 वीक्स, यस ठीक है, या ग्रेटर देन 3 वीक्स, ऐसे करके आप फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अगले 7 दिन में जो स्टार्ट होने वाला टूर्नामेंट्स, तो इस पे अगर मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो देखिए, तो बिहार में कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जो अगले 7 दिन में स्टार्ट हो रहा है, देखिए ना, ठीक है, दिया है यहाँ पे। देन सपोज अगर हमको देखना है कि टूर्नामेंट सिंस मोर देन 7 डेज फिनिश्ड, उसका टूर्नामेंट्स ऑफ लास्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं कि ग्रेटर देन 7 डेज का भी देख सकते हैं हम लोग, ये 1 मंथ का है ना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज इन मोर देन, अच्छा इन मोर देन 7 डेज है सॉरी, ठीक है। तो अभी भी नहीं है कि ऐसा कोई टूर्नामेंट का लिस्ट नहीं है जो, ठीक है, 7 दिन के बाद में स्टार्ट होने वाला है बोल के, है ना, ठीक है, मतलब प्लान टूर्नामेंट्स नहीं दिख रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। और अगर ऑल टूर्नामेंट्स में जाए तो एक बार देखते हैं कोई है क्या ऑरेंज जैसा, नहीं है, देखिए इसलिए नहीं दिखा रहा है ना, ठीक है, नहीं है तो एक यस दिखा रहा है यहाँ पे, ये ठीक है। तो लेकिन शायद इसका हो सकता है, अच्छा सैंपल इवेंट है देखिए यहाँ पे, है ना, मतलब ये गलत टाइप का डेटा है कुछ, या पहले से शायद देखिए कुछ भी नहीं है इसका, है ना एक्चुअली में। तो ये नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, सैंपल इवेंट U11 ऐसे करके, हो सकता है गलती से क्रिएट हो रहा है या शुरू से होगा, ठीक है, कुछ है ना ऐसा, जैसे कोई डेटा पहले से टेस्ट करने के लिए बना कर रख दिया होगा, क्या मालूम है, ठीक है, हो सकता है। और लास्ट अपडेट हुआ था 16/10 को ऐसे करके, है ना, ठीक है। नहीं, ये हमको लगता है कोई ऐसे ही करके बना दिया यस होगा, टेस्ट करने के लिए, ट्रायल करने के लिए शायद बना कर रख दिया होगा, है ना, ठीक है। तो बट नहीं है, देखिए यहाँ पे कुछ भी इसका डिटेल्स नहीं, दैट इज वाई हमको नहीं दिखा रहा है ना। तो देखिए, तो उस तरह से हम फिल्टर कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो चलिए, तो जब, यस ठीक है, तो जब फिल्टर कीजिएगा तो यहाँ पे क्राइटेरिया तो डालना पड़ेगा आपको, आपको सारा का सारा टूर्नामेंट्स में डिस्प्ले करना है, ठीक है, आपको वही डिस्प्ले करना है जो उसको क्राइटेरिया को मैच करेगा, ठीक है। सो एट दैट टाइम जो आपका मॉडल होगा, आपका मॉडल उतना ही डेटा होगा ना, तो एक तरह से वो टेम्पररी मॉडल होगा, देखा जाए तो वो परसिस्टेंट मॉडल नहीं होगा, वो मॉडल हमने कहीं पे सेव करके नहीं रखा हुआ है ना, ठीक है। और ऐसे भी एक्चुअली स्पीकिंग मॉडल्स आर, यस ठीक सर। है, टेम्पररी तो है ना, वो जब मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है तब तो वो ऑब्जेक्ट्स बनता है एक्चुअली, ठीक है। मतलब ये प्रोग्राम को अगर हमने बंद कर दिया, ऑब्जेक्ट विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, जब तक ये चल रहा है तभी तक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा, प्रोग्राम बंद तो एग्जिस्ट थोड़ी ना करेगा, ठीक है। तो एक्चुअल डेटा तो हमारा DBMS में, डेटाबेस में, ठीक है ना, जो परसिस्टेंट है। तो जब भी हमको प्रोग्राम में चाहिए यस होता है सर। तो हम वहां से क्वेरी करके ही लाते हैं एक्चुअली। तो मॉडल्स आर नथिंग बट एक्चुअली क्वेरीज ओनली, है ना, ठीक है। तो आइदर टेबल से क्वेरी करके डायरेक्टली आ रहे हैं, मतलब कंप्लीट टेबल ला रहे हैं कभी हम लोग, कंप्लीट व्यू ला रहे होंगे कभी, ठीक है, या मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर क्वेरीज, ठीक है, मतलब क्राइटेरिया डिपेंडेंट क्वेरीज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है, ठीक है, मॉडल्स। तो वही आप यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका मॉडल का टाइप क्या है, ठीक है, यहाँ पे, है ना। तो ऐसा मॉडल्स जहाँ पे आप क्या करते हैं, टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग स्ट्रांगली टाइप मॉडल्स भी बोलते हैं, या व्यू मॉडल भी कई बार बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है। मतलब ये जो है ये भी मॉडल बन गया हमारा, ठीक है, मतलब आप देखिएगा इंटरनली एक ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है, विच विल बी नोन एज मॉडल, है ना, ठीक है। जैसे अब हमको ये जो डेटा यस यूज सर। करना है ना, इसके लिए अब हमको परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये डेटा हमको कैसे मिलेगा, हमको मिलेगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में मिल जाएगा जिसका नाम ही मॉडल है, ठीक है। तो वो सब चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा, तो ये थ्योरी पढ़ने से ये सब हमको बेनिफिट मिलेगा। जैसे ये देखिए ना, यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। यस सर। तो बट देयर आर अदर वेज ऑल्सो फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, ठीक है। जैसे आप देखिए, कोई नेसेसिटी थोड़ी ना है कि आप मतलब अप्लाई कीजिएगा तो यूल ओनली गेट जावा कंपनीज या पाइथन कंपनीज, ठीक है, यू मे गेट .NET कंपनीज ऑल्सो, है ना, जो .NET यूज कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे आप देखिएगा तो ये सब टाइप का भी आंसर, मतलब क्वेश्चन आ सकता है, जैसे दुनिया भर का यहाँ पे हमको इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलता है। यस सर। ASP.NET, है ना। तो देखिए, तो जैसे मतलब ये प्योर थ्योरेटिकल हो गया, ठीक है। तो जैसे ASP क्या है, ठीक है, व्हाट इज कैशिंग, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली आजकल के जमाने में, है ना, ठीक है। फिर डिस्क्राइब लॉगिन कंट्रोल्स इन यस ASP करके, हाउ कैन वी चेक पोस्ट बैक। तो लेकिन ये सब जो है थोड़ा सा पुराना हो गया ये सब, है ना, ठीक है, हल्का सा पुराना हो गया, ठीक है। ये मतलब आजकल ये सब हम लोग जनरली चेक नहीं करते, सब पोस्ट बैक वगैरह, है ना, ठीक है। फिर CLR, खैर ये तो जरूरी है। नाउ दिस इज ऑल्सो एन ओल्ड टॉपिक, बिकॉज अभी हम जो सर्वर यूज कर उसका नाम क्या है, उसका नाम कैस्ट्रेल है, ठीक है। तो इसीलिए अब ये सब में जाके देख लीजिए, इंटरव्यू यस पिट सर। वगैरह में देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन ठीक ठाक रहता है।
और हाँ, ये भी लिख देते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा, डॉट नेट कोर लिख देते हैं, या एएसपी डॉट नेट कोर ज्यादा अच्छा रहेगा ना ये। ठीक है, दिस विल बी मच बेटर है। ठीक यस है। सर। यार इंट्रोडक्शन डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आ रहा है ना। फिर राउटिंग कैसे काम करता है। ठीक है। देन अभी जैसे आ गया ना पार्शियल व्यू, व्यू कंपोनेंट्स, जो अभी हम डिस्कस करें थोड़ा बहुत। ठीक है। मिडलवेयर इज इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट इन एवरी फ्रेमवर्क। ठीक है, लारावेल में भी इसका डिस्कशन हमने देखा था, यहाँ पे भी आएगा मिडलवेयर है। ठीक है। फिर मॉडल वैलिडेशन कैसे होता है। ठीक है। फिर ये हो गया वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, अगर आपको किसी, मान लीजिए जैसे अभी क्या हो गया, हर किसी का एक ऑथेंटिकेटर ऐप आ रहा है ना आजकल। ऑथेंटिकेटर एप्स करके। ठीक है, तो अब हमको रखना चाहिए एक्चुअली में, जैसे देखिए गूगल का भी आ गया। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का भी आ गया है ना। ठीक है। फिर अब ये किसका है यस पता ना, 2FA ऑथेंटिकेटर करके है ना। ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए कि जितना भी मतलब जो पॉपुलर वाला है ना उसी का रखे, ज्यादा इधर उधर का मत रखे। ऐसे तो दुनिया भर का है, किसका किसका है पता नहीं, देखिए ना ऑथी करके पता यस नहीं किसका किसका है सब। ठीक है। तो अब क्योंकि ऑथेंटिकेशन का सर्विस है तो आपको मतलब कोई ना कोई रिकॉग्नाइज वाला के रखना चाहिए। ठीक है। तो अब मेरे फोन में अभी तक शायद ये दोनों है। ठीक है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, बिकॉज समटाइम्स जब आप जैसे इनका साइट पे भी आप जाते हैं ना, जैसे उसी दिन दूसरे लैपटॉप में मैं खोल रहा था वो वाला ये MS ऑफिस को है ना। ठीक है। तो वहाँ पे मुझे ऑथेंटिकेट करने के लिए जब बोला तो वो बोला कि आप ऑथेंटिकेटर ऐप का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ऑथेंटिकेटर ऐप में क्या होगा कि मतलब आपका ऐप में वो आएगा, मतलब या तो फिंगरप्रिंट डालने के लिए या पासवर्ड डालिए वहाँ पे या जो भी है। ठीक है, या कोई नंबर वेरिफिकेशन होगा है ना, तो उसके थ्रू क्या होगा, और मतलब ये आपका ऑथेंटिकेट होगा तो यस ज़्यादा सिक्योर रहेगा एक तरह से। मतलब सिर्फ पासवर्ड ही नहीं, जैसे किसी को पासवर्ड ही पता होगा तो भी जब तक आपका मतलब डिवाइस नहीं होगा पास में तब तक थोड़ी ना वो होगा। तो एक तरह से मतलब वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिल जा रहा है आपको। ठीक है, कि आपको कोड वगैरह भी याद रखना है एंड एट द सेम टाइम आपके यस पास में एक फिजिकल डिवाइस भी होना चाहिए। ठीक है। तो लाइक दैट, तो दीज आर ऑथेंटिकेटर एप्स करके, एंड सब कहीं ना कहीं पीछे में क्या पे चलता है, इसी प्रोटोकॉल पे चलता है, वो जो ओ ऑथ लिखा हुआ था उसी पे चलता है कहीं ना कहीं सब है ना। तो ये जो है ठीक है इसी के ऊपर चलता है। तो मतलब आजकल के मॉडर्न जमाने में वी शुड नो अबाउट दीज थिंग्स है ना, रिमेम्बर। ठीक है। तो मतलब सिर्फ देखिए लैंग्वेज स्पेसिफिक का बात नहीं करना हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ठीक है उसका भी ध्यान रखना है अभी। ठीक है, बिकॉज देयर मेनी थिंग्स। ठीक है, जैसे आजकल क्या है, आजकल पेमेंट के लिए एक बहुत सिंपल तरीका आ गया है। ठीक है, ये ऑनलाइन पेमेंट वगैरह के लिए, बिकॉज जब स्पेशली अगर आप मोबाइल फोन से पेमेंट वगैरह कर रहे हैं ठीक है, तो अभी सिंपल एक रिडायरेक्शन कर दीजिए कि आपका जो ये UPI एप्स होता है ठीक है उसको आप रिडायरेक्शन कर दीजिए, सबसे बेस्ट हो गया अभी मेरे ख्याल से। आई थिंक दिस इज यस फ्री सर। ऑल्सो यस है सर। ना। ये सबसे सिंपल हो गया और सेफ भी है मेरे ख्याल से है ना। यस सर। तो अब अगर डेवलपर चाहे तो पेमेंट वाला आराम से दे सकता है, पहले जैसा नहीं है कि आपको गेटवे के साथ ही जाना है। ठीक है, तो अब गेटवे आपके मोबाइल फोन में है। ठीक है, मतलब डिवाइस के अंदर है। तो मतलब जमाने के साथ में आपको बदलना भी पड़ेगा। ठीक है, और ये सेंस करना पड़ेगा, जितना जल्दी बदलिएगा जितना जल्दी सेंस कीजिएगा उतना अच्छा होगा आपके लिए है ना। ठीक है, तो अभी तो मैंने देखा पेमेंट बना ज्यादा आसान है। ठीक है, वो कौन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो कोई यूज भी नहीं करता है। ठीक है, जैसे रिसेंट में क्या हुआ कि मेरा यूनियन बैंक का डेबिट कार्ड वो हो गया था, मतलब एक्सपायर होने था इस मंथ में। मैसेज आ रहा था कि एक बार बैंक से घूम के आइए, बैंक से घूम के आइए। ठीक है, एक और मैसेज आया था कि आप अपना एड्रेस चेक कर लीजिए उसमें ये नेट बैंकिंग में या मोबाइल बैंकिंग में है ना। तो खैर एड्रेस तो मेरा ठीक ही था, पहले भी बहुत सारी चीज़ें आया है घर में, तो ये चेकबुक वगैरह आया ही था पहले भी। तो ये तो खैर मैं एक दिन बैंक में चला गया, बिकॉज एक मैसेज आया हुआ था तो कुछ काम भी था, ऐसे चला गया। तो मैं ब्रांच में, क्योंकि चेतन साधन के पीछे में ही है वो केजरीवाल हॉस्पिटल के सामने में उसका ब्रांच, तो चला गया ऐसे घूमते घूमते। तो फिर वो क्या किया, मैंने बोला उसको दिखाया तो अब मतलब बैंक वाला तो क्या है कि वो तो अपने हिसाब से काम करेगा, वो थोड़ा ना चेक करता है मतलब सरकारी बैंक में कि कौन मतलब कस्टमर क्या है इसका क्या है नहीं है। और उस बैंक में मैंने देखा ऑफलाइन काम बहुत करता है लोग, जैसे पैसा जाके अभी जमा कर दीजिएगा वो कभी भी आपका अकाउंट में एट द सेम टाइम रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो 2 घंटा 3 घंटा कभी कभी तो शाम कर देगा रिफ्लेक्ट करने में। तो खैर हम लोग को कोई ऐसा चिंता भी नहीं होता, यस बिकॉज जनरली जो मेरा पैसा आता है वो चेतन साधन वाला उसमें डाल देता है तो वो पड़ा ही रहता है उसके अंदर में। तो मुझे मतलब जाके कैश डिपॉजिट तो कम ही करता हूँ मैं वहाँ पे। तो लेकिन कभी कभी करना पड़ा है तो मैंने देखा है कि सुबह डालिए तो वो कभी कभी शाम को भी अपडेट करता है। ठीक है, जबकि सब चीज़ है वहाँ पे, तो ये थोड़ा सा ऑफलाइन काम वो बैंक बहुत ज़्यादा करता है। तो सिमिलरली व्हाट दैट डिड इज मुझे एक कार्ड इशू भी कर दिया, बट दैट कार्ड वाज रुपे। तो मैंने उसको बोला भी कि वीज़ा था मेरा पुराना। ठीक है, मैंने ज़्यादा लड़ने का कोशिश नहीं किया, बिकॉज असल कार्ड कौन यूज़ करता है, ठीक है बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, तो मैंने बोला मेरा पुराना वीज़ा था बोल के। तो उसने मेरा बात पे केयर नहीं किया। ठीक है, और उसने मुझसे साइन ऑन करवा लिया और बोला कि ठीक है ले जाइए, मतलब आजकल ये कार्ड दे रहे हैं रुपए वाला दे रहे हैं। ठीक है, तो बोला कि एक्सेप्टेंस वगैरह है सब जगह इसका, बट मैंने फिर भी बोला कि देखो मेरा वीजा था पुराना तो वीजा का एक्सेप्टेंस ज्यादा है तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए।
तो माना नहीं, दे दिया, ठीक है। तो मैंने भी बोला चलो, आजकल कार्ड का तो उतना कुछ झमेला नहीं, वैसे भी दूसरा बैंक्स का है मेरे पास वीजा कार्ड वगैरह, तो इतना कोई आजकल ज्यादा सर, वो नहीं। बोले बोले। yes, और सर आजकल आजकल सर गवर्नमेंट सर आपने मतलब रुपए पे भी ज्यादा फोकस कर रही है। हाँ, उसको पुश करने का काफी। लेकिन मान लीजिए जब आप मतलब देखिए, यस गवर्नमेंट सर, से नहीं होता है ना। गवर्नमेंट का तो चीजें बहुत जगह तो बंद भी रहता है, देखा जाए तो, ठीक है। इंटरनेशनल। हाँ, स्पेशली यस इंटरनेशनल अगर सर, जा रहे हैं और तो टाई इंटरनेशनल अप नहीं पेमेंट सर मिलेगा, उनके से वो, यस सर, वो है थोड़ा ना। प्रॉब्लम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अभी तक भी, जैसे कि मान लीजिए आदमी लोग बोलता है ना, वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी तक हम लोग पूरा भरोसा नहीं पूरा तरीका से, है ना, ठीक है। तो एक तो जैसे उसमें एक नया टर्म आया हुआ है, रेंज एंजाइटी बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो वो कितना देर चल के रुक जाएगा आप बोल नहीं सकते एक्चुअली, ठीक है। तो रेंज एंजाइटी हमेशा आदमी को रहता है उसमें ना, ठीक है। अब जैसे ये मान लीजिए हमारा जो अपना जैसे ये इम्प्लीमेंट में हाँ, नहीं हुआ सर। क्या चीज, क्या चीज। इलेक्ट्रिक व्हीकल सर, हाँ, ड्राइवरलेस का बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल। नहीं वही इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक वाला, ड्राइवरलेस नहीं, इलेक्ट्रिक वाला। कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है हमारा, ठीक है, तो यस, उसमें मतलब कोई श्योर नहीं रहता है कि जितना वो बताएगा कि चार्ज जितना है उतना हैवी कि नहीं है, वो भी श्योर नहीं रहता है, ठीक है, उसमें, है ना। मतलब जो कंपनी जो बोलता है उतना यस रेंज सर, कभी भी नहीं देता है वो सब, है ना, ठीक है। कंपनी बोलता है 300 किलोमीटर जाएगा तो 150 किलोमीटर जाता है, ठीक है, ऐसे करके होता है ना। मतलब सिटी के लिए इट्स फाइन, ठीक है, यस बट सर, लॉन्ग ड्राइविंग के लिए लोग प्रेफर नहीं कर रहा है उसको, है ना, ठीक है। हालांकि मैंने देखा एक दो गाड़ी है पटना से जो आते जाते रहता है, यस ठीक है, सर। यहाँ पे। तो बट पटना भी कोई बहुत दूर नहीं है ना, 100 किलोमीटर के आसपास अगर आपका रनिंग है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ला सकते हैं, फिर यहाँ चार्ज कर लीजिए, फिर लेते जाइए, ठीक है। तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं होगा। बट अगर मान लीजिए उसका रेंज के आसपास अगर आपको रिस्क लेना है, ठीक है, तो वो बहुत खतरा हो जाता है ना, ठीक है, उस सब चीज में, है ना, ठीक है। कि हो सकता है कि मतलब अगर आपको 10 किलोमीटर भी कम दिया तो तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 10 किलोमीटर आप धक्का मार के थोड़ा लगेगा उसको, है ना। और जैसे पेट्रोल खत्म हो जाता है तो मान लीजिए वो लूज भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, बहुत उपाय हो सकता है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। बट ये खत्म हो जाएगा तो आप चार्जिंग हर जगह चार्ज भी नहीं होता वो सब, ठीक है, गाड़ी ऐसा नहीं कि मतलब सब, मतलब यस सर, ये इट्स नॉट लाइक मोबाइल फोन की आप किसी में भी लगा दीजिए चार्ज हो जाएगा। उसका मतलब चार्जिंग पॉइंट भी स्पेशली होता है एक तरह से, ठीक है। और उसमें जब तक प्रॉपर अर्थिंग नहीं होगा, ठीक है, तब तक वो चार्ज लेता भी नहीं, उठाएगा भी नहीं, है ना, ठीक है। तो उसका अपना स्पेसिफिकेशन होता है, जब तक वो स्पेसिफिकेशन पे नहीं आएगा, ठीक है, तब तक क्या होगा, वो सही ढंग से उसका चार्जिंग काम ही नहीं करता है। तो लाइक दैट, है ना। तो सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली इन दैट केस ऑल्सो, मतलब रुपए के केस में भी। तो खैर अभी क्या हुआ कि बाद में जब मैंने उसको ट्राई किया जाके, है ना, मतलब वो लोग ने शायद मेरा उस सिस्टम में डालने की कोशिश किया होगा। बट ऑलरेडी क्या हुआ कि वहां से मतलब एचओ से, हेड ऑफिस से मेरे नाम पे एक दूसरा कार्ड इशू हो चुका था, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे में फिर गया वहां पे, यस ठीक है, सर, नेक्स्ट डे 2-3 दिन के बाद गया असल में, ठीक है। तो जैसे लिया था शायद मैं फ्राइडे को, फिर मंडे को जाना था वहाँ चेतन साधन इंस्टीट्यूट, तो मंडे को गया वहाँ पे। तो गया तो मैंने उसको बोला कि देखो भाई, ये तो कार्ड काम नहीं कर रहा, एटीएम में मैंने 2 बार डाल के तो इसको वो पिन जनरेट करने की कोशिश किया, इट डिडंट वर्क, ठीक है। और बोल रहा है कि इनवैलिड कार्ड है सबसे पहले तो यस ये, सर, और उसके बाद में मुझे एक दूसरा मैसेज आ रहा है जहाँ पे मुझे एक दूसरा कार्ड नंबर को बोल रहा है कि ये करने के लिए, ग्रीन पिन उसका बनाने के लिए, ठीक है। तो जो कार्ड मेरे पास है ही नहीं, मिला ही नहीं मुझे, ठीक है। तब जाके जब वो सिस्टम में चेक किया तो बोलता है नहीं, आपको तो ऑलरेडी एक वीजा कार्ड वहां से इशू हो चुका है और आपका नाम से आ रहा है वो, है ना, वहां से कार्ड आ ही रहा है। तो फिर मैंने बोला भाई ये पहले ही चेक कर लिया होता था तो इतना तो नहीं होता था ना दिक्कत, ठीक है। तो थिंग्स आर लाइक दैट, ठीक है, थोड़ा बहुत है ना इस तरह से। तो खैर एनीवेज, तो अभी जैसे मतलब कार्ड लोग ज्यादातर यूज भी नहीं कर रहे, कम ही यूज कर रहे एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो अब तो यूपीआई ज्यादा पॉपुलर हो गया है, ठीक है, देखा जाए तो काफी पॉपुलर है। तो अगर एक डेवलपर है ना, मतलब ये स्मॉल स्केल डेवलपर भी अगर चाहे, ठीक है, तो अभी क्या कर सकता है, अभी इस तरह से ऐप बना सकता है चाहने से, है ना, तो आप आराम से टेस्ट कर सकते हैं। तो वहां पे भी क्या होगा, वहां पे भी यही सब चीज का जरूरत पड़ेगा आपको, ये सब प्रोटोकॉल के साथ काम करना पड़ेगा, या कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड तरीका होगा उसके साथ काम करने के लिए, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज एपीआई बेस्ड, रिमेंबर, ठीक है, ये सब सब एपीआई है, ठीक है। तो ओ ऑथ का अपना सिस्टम है, सर्विस है, ठीक है। उसके थ्रू आप इंटरेक्ट करके क्या करते हैं, आप वो लेके आते हैं, मतलब कुछ टोकन्स लेके आते हैं, उस टोकन के थ्रू वेरीफाई होता है कि मतलब ये यूजर सही है या गलत है या क्या है, ठीक है, वो सब चीजें है ना। तो दीज आर द क्वेश्चंस, ठीक है। फिर देखिए क्रड के ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए, है ना, ठीक है। एंड वही क्लीन आर्किटेक्चर वगैरह भी आजकल, ठीक है, जो है उसके ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है।